हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ वीडियो में डिफरेंट सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम डिस्कस क्या करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर से देख सकते हो एक ब्रोकरेज फर्म को। तो एक ब्रोकरेज फर्म को स्टडी करेंगे। तो नहीं फ्रेंड्स, एक ब्रोकरेज फर्म है जिनकी रडार पर ना कुछ इंडियन स्टॉक्स आए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं वो आपको फर्म ही बता देती हूँ कौन सी है। वो है बोफा सिक्योरिटीज़। बोफा की फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो वो है बैंक ऑफ अमेरिका। तो बैंक ऑफ अमेरिका मतलब बोफा सिक्योरिटीज़, ये जो ब्रोकरेज फर्म है या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाली फर्म है, इनकी रडार पर ना कुछ स्टॉक्स आए हैं, इंडियन स्टॉक्स, जिनको इन्होंने ना स्ट्रॉन्ग बाय की रेटिंग दी है। मतलब आप बोल सकते हो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स ऐड किए हैं और इनको लगता है कि आने वाले टाइम में वो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तभी तो कोई भी फर्म ऐड करती है ना अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स को। तो ऐसे स्टॉक्स हैं जो इनकी रडार पर आए हैं, जिनको इन्होंने स्ट्रॉन्ग बाय की रेटिंग दी है, अपग्रेड भी किया अपने पोर्टफोलियो में। तो ऐसे स्टॉक्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो पता है किसके लिए बेनिफिशियल होगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ट्रस्ट करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बेसिस पर अपने रिटर्न्स को बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि अगर आप ये समझते हो कि हाँ हम आज पैसा लगाएं और एक दो दिन में हमें रिटर्न्स मिल जाएं या शॉर्ट पीरियड में हमें रिटर्न्स मिल जाएं, तो ऐसा ना यूजुअली पॉसिबल नहीं होता। हाँ, आपको एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे जिसमें आपने एक स्टॉक में पैसा लगाया और आपको छोटे टाइम पीरियड में ही आपने अच्छे रिटर्न्स बना लिए, उसको बोलते हैं स्टॉक पिकिंग। तो अगर आपकी स्टॉक पिकिंग स्ट्रांग है तो आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना सकते हो, ये पॉसिबल है, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। लेकिन यूजुअली होता क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही बड़ा पैसा बनता है। ऐसा बहुत एग्जांपल, ऐसी तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। क्योंकि फ्रेंड्स शॉर्ट पीरियड में होता क्या है, जैसे कि अब हम मार्केट में क्या देख रहे हैं, जैसे कि वॉर चल रही है। अब वॉर में क्रूड ऑयल कभी भी वॉलेटाइल होता है, ऊपर नीचे होता है। तो रिटर्न, जैसे मार्केट आज तेज़ हुई, कल मार्केट फिर नीचे आ जाएगी। तो शॉर्ट पीरियड में ना कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो वो हम देख ही रहे हैं, वो हमारे सामने एग्जाम्पल। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही बहुत अच्छा पैसा बनता है, ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो ऐसा ही फ्रेंड्स बोफा सिक्योरिटीज़ ने कुछ स्टॉक्स को पिक किया। और मैं जैसे आपको बता दूं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो फॉलो करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जो स्टॉक्स फ्रेंड्स बोफा सिक्योरिटीज़ ने ऐड किए हैं उनके लिए वो ये बता रहे हैं कि आने वाले टाइम के फाइनेंशियल ईयर 2028 तक वो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगेन नोट डाउन करने वाली बात है कि अभी क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 27, और वो भी कब खत्म होगा, नेक्स्ट मार्च, 31 मार्च को। जैसे कि अब अगस्त चल रहा है तो 31 मार्च को क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 27 खत्म होगा। 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर 28 स्टार्ट होगा। उसके बाद उसके भी अगले साल मार्च में फाइनेंशियल ईयर 28 खत्म होगा। मतलब आने वाले 1.5 साल की जो है हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। क्लोज टू 1.5 साल की बात करेंगे कि बोफा सिक्योरिटीज़ ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये कुछ स्टॉक्स हैं जो फाइनेंशियल ईयर 28 तक एंड तक बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आपको मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो उनके लिए होगी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो है बिलीफ रखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जो है पेशेंस के साथ शेयर्स को होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो सिक्योरिटीज़ फर्म्स होती हैं इनका बेसिक मोटिव होता है हाई रिटर्न्स कमाना इन्वेस्टमेंट्स के साथ। जितनी भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं इनका बेसिक फोकस क्या होता है, हाई रिटर्न्स जनरेट करना। तो शॉर्ट टर्म में तो यूजुअली पॉसिबल नहीं होता कि आप डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट जो है रिटर्न्स अर्न कर लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबल डेफिनेटली होता है। तो इनके जो टारगेट्स होते हैं उनको मीट करने के लिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉलो करते हैं। अब सबसे पहले फ्रेंड्स जो वीडियो का बेसिक जो टाइटल है उसके बेसिस पर हम स्टडी करेंगे कि बोफा सिक्योरिटीज़ ने कौन से सेक्टर्स को फोकस में रखा है जिसमें वो देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। वो सेक्टर्स हैं फ्रेंड्स, फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिसको बोलते हैं, पावर यूटिलिटीज़, एनर्जी, मटेरियल्स, मेटल्स, ऑटोज़, हॉस्पिटल्स, गैस सेक्टर, स्टेपल्स। तो ये सेक्टर्स हैं फ्रेंड्स, इनको आप नोट डाउन करके चल सकते हो कि इन सेक्टर्स को फ्रेंड्स, इन सेक्टर की कंपनीज को बोफा सिक्योरिटीज़ ने जो है हाई रेटिंग दी है और स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दी है।
उसके बाद फ्रेंड्स अब स्टॉक्स को लेकर डिस्कस करते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में बोफा सिक्योरिटीज़ ने पिक किया है। आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी लिस्ट जो है रेडी कर सकते हो। फाइनेंशियल्स में उन्होंने कहा है कि आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक एंड बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर, जिसको बोलते हैं हम ग्रो। तो फाइनेंशियल सेक्टर में फ्रेंड्स उनको ये लगता है कि ये कंपनीज जो हैं अच्छा कर सकती हैं, तो उन्होंने इस कंपनीज को पिक किया जो मतलब बैंकिंग सेक्टर से हैं, एनबीएफसी सेक्टर से हैं और कैपिटल मार्केट सेगमेंट से हैं। तो कॉम्बिनेशन इन्होंने एक अच्छा बनाकर जो है फाइनेंशियल सेक्टर में से कुछ कंपनीज को पिक किया है। और इसमें से फ्रेंड्स ये जो ब्रोकरेज फर्म है बोफा सिक्योरिटीज़, ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ईयर 28 तक 11% से लेकर 36% तक ये जो कंपनीज हैं इनको रिटर्न्स बनाकर दे सकती हैं। तो आप प्रोजेक्शन भी देख लो कितना है, 11% से रेंज करेगा टू 36%, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं ना हम बता सकते कि कितना परसेंटेज का रिटर्न आएगा, जस्ट प्रोजेक्शन ही होती है। तो प्रोजेक्शन बहुत ही अच्छी है, 11% से लेकर 36% तक थ्रू फाइनेंशियल ईयर 28। और जिसमें से ग्रो है जो बिलियन ब्रेन्स जिसको हम बोलते हैं, ग्रो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकता है और उसकी प्रोजेक्शन इन्होंने रखी है 36%। तो ग्रो को सबसे ज़्यादा हाई वेटेज दे रहे हैं, बाकियों को बहुत कम दी होगी, लेकिन ऑल इन ऑल 11 से लेकर 36% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर। तो इसको आप नोट डाउन करके चल सकते हो। इंडस्ट्रियल सेक्टर में से फ्रेंड्स उन्होंने एक ही कंपनी को पिक किया, वो है लार्सन एंड टुब्रो। तो बहुत बड़ी कंपनी, ऑलरेडी लार्ज कैप कंपनी है, एक कॉन्ग्लोमरेट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है रिप्रेजेंट करती है। बहुत सारी फ्रेंड्स कंपनी, ये जो कंपनी है सेगमेंट्स में काम करती है, इवन डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, जो भी सेक्टर आप बोलो उसमें कंपनी ने इनको ऑर्डर मिलते हैं। इवन मिडल ईस्ट में फ्रेंड्स जब ये जो सारी डिसरप्शन हुई है, टेंशन हुई है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो एलएनटी है, क्योंकि एलएनटी की प्रेजेंस जो है मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है। तो जब भी वहाँ पर जब भी रिवाइवल होगा तो सबसे ज़्यादा जो है बेनिफिशरी जो है वो एक्सपर्ट्स को लगता है कि एलएनटी हो सकता है, क्योंकि इनको बहुत बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो बोफा को भी ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में एलएनटी अच्छा कर सकता है, और उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि आने वाले टाइम में 24% के रिटर्न्स जो हैं एलएनटी अर्न कर सकता है। क्योंकि रीज़न क्या है, कंटिन्यूड केपेक्स, कंपनी लगातार केपेक्स करती रहती है, तो इसका फ़ायदा जो है कंपनी को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में से बोफा ने जो है सिलेक्ट किए स्टॉक्स, वो है टाइटन और एटर्नल। एटर्नल को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, टाइटन भी टाटा ग्रुप का स्टॉक है। तो एटर्नल को फ्रेंड्स आप देख सकते हो ट्रिपल डिजिट की जो है ग्रोथ प्रोजेक्शन दी है कि आने वाले टाइम में एटर्नल 214% के जो अर्निंग्स हैं वो मतलब जनरेट कर सकता है थ्रू फाइनेंशियल ईयर 28। अगेन फ्रेंड्स मैं रिपीट कर दूं, लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं, फाइनेंशियल ईयर 28 को भी काउंट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो है बाय मतलब स्ट्रॉन्ग बाय जो है वो एटर्नल ही है। और आप देख सकते हो ये दो कंपनीज ही हैं जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में से बोफा सिक्योरिटीज़ ने जो है सिलेक्ट की हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है पावर यूटिलिटी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। पावर की डिमांड वैसे भी बहुत इंक्रीज हुई है इस साल इंडिया में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसके साथ साथ पावर यूटिलिटी कंपनीज को भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिला, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इस सेक्टर में कंपनी बोफा सिक्योरिटीज़ ने सिलेक्ट किया एनटीपीसी को, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को। तो टोटल जो पावर यूटिलिटी कंपनीज हैं ये दो कंपनीज उन्होंने सिलेक्ट की हैं। और एनर्जी सेक्टर में फ्रेंड्स उन्होंने ओएनजीसी को सिलेक्ट किया। तो ये तीन कंपनीज जो हैं उन्होंने पावर और एनर्जी सेक्टर में से सिलेक्ट की हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मेटल सेक्टर आ जाता है। तो मेटल सेक्टर की डिमांड भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। इसके लिए मैंने अलग से हिंडाल्को पर भी वीडियो बनाया था कि जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं हायर रेटिंग दे रही हैं इस कंपनीज को, क्योंकि एल्युमिनियम की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी, कॉपर की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। और हिंडाल्को जो कंपनी है वो बोफा सिक्योरिटीज़ की मेटल सेक्टर में सबसे टॉप की पिक है, जिसको आने वाले टाइम में वो बोल रहे हैं 30% के जो अर्निंग्स हैं, ग्रोथ है, वो आ सकती है इस कंपनी में। क्योंकि ये कंपनी भी फ्रेंड्स एल्यूमिनियम में, कॉपर में काम करती है। एल्यूमिनियम कॉपर की डिमांड इसीलिए भी तेज़ हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनकी रिक्वायरमेंट है। ग्रीन क्लीन एनर्जी में इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, जो सोलर सेल्स हैं, सोलर पैनल्स हैं उसमें। तो आने वाले टाइम में इन कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, तो हिंडाल्को को ये ऐड कर रहे हैं। उसके बाद ऑटो सेक्टर में फ्रेंड्स होंडाई मोटर को इन्होंने ऐड किया, जो आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 14% की जो अर्निंग्स है ये कंपनी लेकर आ सकती है। तो ये दो कंपनीज़ फ्रेंड्स इन्होंने सेलेक्ट किए मेटल और ऑटो सेक्टर में से।
और भी अलग अलग नाम है जो इन्होंने जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं, उसमें आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ी लिस्ट है, तो आप नोट डाउन करके चल सकते हो वीडियो को पॉज करके। जैसे कि वो है कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल सेक्टर में से सबसे नंबर 1 की कंपनी है। गेल इंडिया के इस बार रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स आए हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एफएमसीजी सेक्टर को भी इन्होंने ऐड किया, इस कंपनी के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। अगेन एफएमसीजी की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इस कंपनी के भी रिजल्ट्स बहुत टाइम बाद अच्छे आए हैं। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, नई लिस्टेड कंपनी है, आईवीआर रिटेलर है, और इसको सबसे ज़्यादा जो है अर्निंग्स ग्रोथ की प्रोजेक्शन मिली है वो है 51%। मतलब ये टोटल जो कंपनीज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं उसमें जो लेंसकार्ट सॉल्यूशंस है उसको इन्होंने हायर रेटिंग दी, अर्निंग्स की ग्रोथ प्रोजेक्शन दी है वो है 51%। तो सबसे पहले इन्होंने इटर्नल को कहा है कि ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ प्रोजेक्शन दी है, उसके बाद है लेंसकार्ट। ये दो कंपनीज ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ कंपनीज हैं फ्रेंड्स जो बोफा सिक्योरिटीज़ मानकर चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ईयर 28 तक जो है अच्छे रिटर्न्स ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। तो ये उनकी जो है टॉप की बाय पिक्स हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अब वीडियो को कंक्लूड करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को 2 सेकंड के लिए 2-3 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आप ये पूरा पैराग्राफ जो है खुद पढ़िए कि है क्या चीज़। तो फ्रेंड्स अगर मैं भी आपको बता दूं कि मेरा जो इस वीडियो का कंक्लूजन होगा ना वो यही होगा कि जो बोफा बोल रहे हैं कि हमने ये 18 स्टॉक्स बाय की रेटिंग दे तो दी है, लेकिन फ्रेंड्स लेकिन अब लास्ट की 3 लाइंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रोकरेज फर्म जो है वो ये भी बोल रहे हैं कि वो वॉचफुल हैं। किसके लिए? वो देखेंगे कि जो क्रूड ऑयल को लेकर, क्रूड प्राइसेस को लेकर क्या इम्पैक्ट आएगा। नंबर 1 फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्रूड ऑयल वॉलेटाइल होता जा रहा है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये देखना पड़ेगा। नंबर 2 फ्रेंड्स मॉनसून, जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस करती रहती हूँ कि इस बार बिलो नॉर्मल मॉनसून है, इसका भी इम्पैक्ट आएगा आने वाले टाइम में। कितना एग्रीकल्चर सेक्टर आउटपुट इम्पैक्ट होगा, उसका इन्फ्लेशन पर कितना इम्पैक्ट होगा, ये भी देखने वाली बात होगी फ्रेंड्स। क्योंकि होता क्या है जब इन्फ्लेशन आता है तो कुछ कंपनीज जैसे हम देख रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है तो वो अपने फाइनल प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा देते हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट जो है वो कम होगा तो आने वाले टाइम में फिर से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है बोफा सिक्योरिटीज़ बोल रहे हैं हम देखेंगे, वॉचफुल हैं। और उसके बाद एफआईआईज़ के फ्लोज हमने देखा है कि लास्ट 5 दिन में जो पिछला हफ्ता ये जो हफ्ता निकला है इसमें अच्छे फ्लोज आए हैं। तो आने वाले टाइम में भी फ्लोज अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी देखना होगा। तो मेरा कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का फ्रेंड्स, वही जो बोफा सिक्योरिटीज़ का कंक्लूजन है कि नो डाउट उन्होंने इन स्टॉक्स को अच्छी रेटिंग दी है, ये जो उन्होंने स्टॉक्स ऐड किए हैं। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी फर्म, कोई भी एक्सपर्ट अपने जो स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उनको ये नहीं है कि ऐड कर लिया उसके बाद आंख बंद कर ली। फ्रेंड्स उनको लगातार ट्रैक करना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं जिसको लेकर वो हमेशा वॉचफुल रहेंगे। वो हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस, मॉनसून एंड एफआईआईज़ के फ्लोज। तो इन 3 चीज़ों को भी वो ट्रैक करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स अगर होता क्या है कि अगर कल को सिचुएशन कभी भी चेंज हुई तो पता है क्या है, मतलब पोर्टफोलियो को भी वो चेंज करते रहते हैं। तो ये चीज़ें प्लस माइनस होती रहती हैं। तो ये चीज़ों को फ्रेंड्स आप नोट डाउन करके चलिए। ये नहीं है कि बोफा सिक्योरिटीज़ ने ऐड किए स्टॉक्स तो हम भी ऐड कर लेंगे, तो नहीं, हमें हमेशा वॉचफुल रहना पड़ेगा कि आने वाले और भी क्या क्या ट्रिगर्स हैं जो इम्पैक्ट अर्निंग्स पर, कंपनीज पर डाल सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।